सामान भी रखे हैं, खुद आए हैं तो चैनल के माध्यम से आपको दिखाए भी हैं कि लंगे अवस्था में यहाँ के कर्मचारी जो पेशेंट का बेड होता है उस पर सोने का ये लोग काम करते हैं। हम है ड्यूटी पे। आपको तो सोया हुआ पाया गया सर। ड्यूटी पे आदमी सो नहीं सकता है? ड्यूटी पे सोया? ये कैसा ड्यूटी होता है सर? ये कैसा ड्यूटी होता है कि आप सोइएगा, पेशेंट आके उधर चला आप आए, हम आपको इंटरटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप सो के इंटरटेन कीजिएगा। हम सोए हुए हैं अभी, आप सो के इंटरटेन कर रहे हैं। और नहीं तो क्या? आपके पूछिए, आपके कर्मी आपके दरवाजा खटखटाए, टाइम दिखाइए इनको कितना हो रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने मिलते हैं और आते ही एक शब्द बना हुआ है रेफर टू सिवान। नहीं है, आपको ड्यूटी करना है, सोने के लिए आपको सरकार पैसा दे रही है। आप लोग यहाँ पर हमारे क्षेत्र से लोग आते हैं तो आप लोग डांटने डपटने का काम करते हैं जी, एकदम आप इस अवस्था में मिले। अभी हम लोग अंदर जो कि स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे आवश्यक निरीक्षण करने के लिए नवनिर्वाचित जिला पार्षद अरविंद कुमार यादव हैं और गार्ड साहब अपना ड्यूटी सही से निभा रहे थे। अभी शायद किसी को जगा रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब इसमें, गार्ड साहब इसमें कौन है? अभी किसको जगा रहे हैं? कंपाउंडर सब रहला दशक। डॉक्टर साहब फिलहाल देख लीजिए, जो कि यहाँ के नवनिर्वाचित जिला पार्षद हैं वो किसी को जगा रहे हैं शायद। आइए अंदर दिखाते हैं। कौन है सर आप? अच्छा, यहाँ पे हैं अभी आप? ड्यूटी का तरीका है तो सोए हुए थे। नहीं, आपको सरकार सोने के लिए पैसा दे रही है। नहीं, मरीज है चाहे नहीं है, आपको ड्यूटी करना है, सोने के लिए आपको सरकार पैसा दे रही है। आप लोग यहाँ पर हमारे क्षेत्र से लोग आते हैं तो आप लोग डांटने डपटने का काम करते हैं जी, एकदम आप इस अवस्था में मिले हैं। हम तो रूम में, हम आपके सीएस से कल सुबह मॉर्निंग में बात करेंगे, ये प्रमाणित करेगा, चैनल के लोग भी हैं। नहीं, ये तो गलत है। नहीं, गलत क्या है? गलत क्या आपको सरकार दे रही है सोने के लिए? रात में लंगे कपड़े में सोए हैं अवस्था में? नहीं, अवस्था क्या था आपका? चड्डी पर थे आप? सर नहीं लग रहा आपको? देखिए गर्मी से तो नहीं, गर्मी आप, ये हॉस्पिटल है, बेड है, ये पेशेंट नहीं, पेशेंट के लिए है। आप हमको शक हो रहा है, अपना परिचय दीजिए। कौन से पद पे है? हम फार्मासिस्ट हैं। आपका अभी तो ड्यूटी है? ड्यूटी हम तो यहाँ ही रहते हैं। अच्छा, किस अवस्था में रहिएगा? नहीं, हम किस अवस्था में आप रहिएगा हॉस्पिटल के अंदर? आपका अभी ड्यूटी है कि नहीं है ये बताइए। रोस्टर में नहीं है? नहीं। ड्यूटी किसका है? डॉक्टर में या फिर आपके प्रभारी सर? प्रभारी कौन है? चलिए फिलहाल ये नवनिर्वाचित जिला पार्षद अरविंद कुमार यादव जो कि सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रहे थे, यहाँ पे आवश्यक निरीक्षण कर रहे थे, जिसमें इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर की जो हालांकि फ़िलहाल में जो गार्ड साहब थे वो अपना ड्यूटी सही से निभा रहे थे और गार्ड साहब गए इनके साथ में और इनके जो कमरा अंदर से लॉक करके ये सोए थे। इनको फिलहाल इनको जगाया गया तो इन्होंने अपना गलती एक्सेप्ट किया। आपकी जब ड्यूटी लगती है तो आप लोग ड्यूटी सही से क्यों नहीं करते हैं? ड्यूटी तो सही है सर। गलती की है ना? अब गलती इसको मानिए या सही मानिए, अब तो नाइट है, नाइट में आराम करेगा ना। आपका नाइट में जब ड्यूटी है तो नाइट में मेरा ड्यूटी नहीं है, हम फार्मासिस्ट का ड्यूटी रोस्टर नहीं होता। अच्छा, ये थोड़ा सा हटिएगा। ये जो देख सकते हैं कि जो आंध्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ का स्थिति ये है कि आप स्थिति ये देख लीजिए कि जो बुके हैं, जो कि बुक है, केस सीट है, उसको स्थिति ये है। और फिलहाल में अभी देख लीजिए कि जो यहाँ से नवनिर्वाचित जिला पार्षद हैं निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ एएनएम है या फिर जो भी डॉक्टर की टीम है अपना सही से ड्यूटी कर रही है। मैम आप लोग किस पे रैंक पे हैं? 2 जीएनएम है, 1 एएनएम है। मधु जी कौन है? मधु बाला मेरा नाम है। आपका नाम है? आपका ड्यूटी है इस टाइम? हाँ। और एक आयुषी कुमारी है। लिस्ट में डॉक्टर नहीं है। आयुष कुमारी डॉक्टर नहीं। हाँ, डॉक्टर नहीं है, वो नहीं है। आयुष कुमारी मतलब वो भी तो उनका है नहीं, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर में टाइमिंग उन्हीं का है। एएनएम जेएनएम में मधु कुमारी है और एक और है। माधुरी। हाँ, माधुरी। हाँ, बाला है, रीता है। हाँ।
रीता तो है और एक माधुरी है। तो माधुरी आप हैं, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब परवीन कहाँ हैं? इधर तो बाहर कहाँ पे? चलिए थोड़ा सा रूम हमको बताइए, डॉक्टर साहब का रूम कहाँ है? फिलहाल डॉक्टर साहब के रूम में हम चलते हैं और देखते हैं कि वो अपना ड्यूटी कितना सही ढंग से निभा रहे हैं। हालांकि देख सकते हैं कि जो एएनएम थी और जीएनएम थी वो अपना ड्यूटी सही से निभा रही थी। ऑफिस में नहीं है। फिलहाल उनका वो कहाँ मिलते हैं और किस अवस्था में मिलते हैं इस टाइम, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और एक ही स्वास्थ्य केंद्र है जो कि अंदर में, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को उम्मीद रहता है कि हम यहाँ पे आते हैं और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है जो कि यहाँ पे लोगों को मदद मिल जाए। फिलहाल डॉक्टर साहब कहाँ हैं उनसे हम देखने का प्रयास करेंगे, आइए। सर जरा सब बाहर आई ना, ये लोग आए थोड़ा सा दिखाइए। जिला परिषद साहब हैं। बाहर आया जा सर। सर सो रहे हैं अभी, वो बाहर निकलेंगे, उनसे हम सवाल करेंगे कि आप ही के बदौलत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टिका हुआ है, आप यहाँ के डॉक्टर हैं और आप अभी चैन की नींद में सोए हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे जो एएनएम थी, जीएनएम थी और गार्ड साहब थे अपना ड्यूटी सही से निभा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो कि डॉक्टर साहब हैं, इन्हीं पे पूरा स्वास्थ्य केंद्र टिका हुआ है, वो अभी कितना आराम से सोए हुए हैं। फिलहाल उनके जो कर्मी थे वो जगा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जिला पार्षद किस तरह से डॉक्टर साहब को यहाँ से डॉक्टर साहब आप तो अभी सो रहे हैं। हाँ आपका ड्यूटी है ना सर? हाँ ड्यूटी पे कौन है सर? आप ड्यूटी पे कौन है? ड्यूटी पे हम ही हैं। तो आप सो रहे हैं, हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? तो 24 आवर जग के ड्यूटी से पेशेंट आएगा तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड है ना। कहाँ प्रिपेयर्ड? आप तो चैन की नींद सो रहे हैं सर। ऐसे कैसे चैन की नींद सो रहे हैं? आप आवाज़ दिया अभी जस्ट आपके उठाने पर हम आए ना। आपके स्टाफ सोए हुए मिले, हम चेक निरीक्षण में पाए हैं आपके स्टाफ सो लंगे अवस्था पे चड्डी पर। आप भी अभी सोए हुए थे, गनिया बंजाए खोल के सोए हुए थे। ये गलत ब्लेम मत लगाइए आप जी। मैं इस क्षेत्र का पार्षद हूँ। पहले चीज ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। आपका यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र का सुनिए सर, पहले सुना जाए। ये गलत ब्लेम मत लगाइए, ये गलत ब्लेम मत लगाइए। वीडियो ऑन कैमरा है, बिल्कुल हम ऑन कैमरा है। आपका स्टाफ लोग उसमें पाया गया है, संलिप्त पाया गया है। हमें जो बता रहे हैं ये मेरा आवाज है, सबसे बड़ी बात। लेकिन एक चीज बताइए, दूसरी बात आप जो बोल रहे हैं वो एक चीज हमको बताइए, आवाज है आपका, लेकिन कोई ना कोई तो ड्यूटी पे होगा ना। हम हैं ड्यूटी पे, बोलिए ना। कहाँ ड्यूटी पे? आप तो सोए हैं सर, झूठ कैसे बोल रहे हैं आप? क्या झूठ बोल रहे हैं? हम हैं ड्यूटी पे। आपको तो सोया हुआ पाया गया क्या सर। ड्यूटी पे आदमी सो नहीं सकता है? ड्यूटी पे सोया? ये कैसा ड्यूटी होता है सर? ये कैसा ड्यूटी होता है कि आप सोइएगा, आप पेशेंट आके उधर चला आप आए, हम आपको इंटरटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप सो के इंटरटेन कीजिएगा। हम सोए हुए हैं अभी, आप सो के इंटरटेन कर रहे हैं। और नहीं तो क्या? आपके पूछिए, आपके कर्मी आपके दरवाजा खटखटाए, टाइम दिखाइए इनको कितना हो रहा है। हाँ देखिए टाइम कितना हो रहा है, 11:15 हो रहा है। आप इस टाइम सोए हैं जबकि आप ही पे पूरा स्वास्थ्य केंद्र टिका हुआ है सर। हम प्रिपेयर्ड हैं भाई। कैसे मान रहे हैं? आप तो सोए हुए हैं सर। अरे हमारा पेशेंट कभी आज तक रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है कि मेरा पेशेंट कभी मिस किए हो हम। मेरा कोई भी ऐसा तो गैदरिंग मतलब क्या माना जाए कि आप नहीं अवेलेबिलिटी के कारण कोई गैदरिंग हुआ हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है आज तक। मतलब सो के आप ड्यूटी कर रहे हैं? जैसे भी हम पेशेंट को आज तक ये यहाँ से मतलब एक सवाल का जवाब दीजिए, आप सो के ड्यूटी कर रहे हैं? क्या सो के ड्यूटी कर रहे हैं? अभी हम सो के ड्यूटी कर रहे हैं आपके साथ। और नहीं तो क्या? अभी सोए हुए हैं। मेरे पास वीडियो है, आपको जगाया गया, अभी तो आपको जगाया गया सर। रूम तो बंद था मेरा, जगह कैसे आप वीडियो बना लिए कि खिड़की से आपको जगाया गया, आप ही के कर्मी आपको जगाए। गलत बात है ये सब, गलत बात है ये सब, गलत बात है। चलिए कल सीएस साहब से फिलहाल ये डॉक्टर साहब थे और इन्हीं पे पूरा स्वास्थ्य केंद्र टिका हुआ है और ये चैन की नींद सोए हुए हैं। फिलहाल ये अपने जीत पे टिके हुए हैं कि हम ड्यूटी पे हैं और अपना ड्यूटी अच्छी से कर रहे हैं। फिलहाल आप वीडियो में देखे होंगे कि कितने अच्छी से ये ड्यूटी कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे जो ड्यूटी अच्छी से कर रहे हैं उनका हम तारीफ भी करेंगे। जो गार्ड साहब हैं, जीएनएम है, एएनएम है, वो अपना ड्यूटी सही से कर रहा है। फिलहाल कहाँ से लोग आए हुए हैं और किन कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ रहा है, फिलहाल लोग से जानने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पे पेशेंट आए हुए हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
सर हमारा पेशेंट आया है पेशेंट आया जी। कहाँ से है? चक्री बाज़ार से। क्या डॉक्टर साहब आपको प्रॉपर यहाँ पे फिलहाल अभी 10 मिनट मैंने को आए हुए हैं, आपसे पहले 10 मिनट पहले आए। अच्छा, मेरी मम्मी 1 घंटे से है इधर। हाँ। मेरी मम्मी कैसे बात कीजिए आप लोग। मम्मी से कहाँ है मम्मी, थोड़ा बुलाइए तो। फिलहाल इनकी मम्मी है काफ़ी ज़्यादा से, उन्हीं से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि उनको कितना ज़्यादा यहाँ पे डॉक्टरों की टीम के मदद मिल रहा है। फिलहाल अवैक्षक निरीक्षण करने के लिए नवनिर्वाचित जिला पार्षद पहुँचे हुए थे, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या आपने देखा, क्या क्या कमियाँ इस स्वास्थ्य केंद्र में आपको नज़र आई। देखिए, हम जब से चुनाव जीते हैं तब से जो भी लोग हमारे क्षेत्र से आते हैं अंदर ब्लॉक के अंतर्गत, चाहे इस विधानसभा के, हमको लगातार कंप्लेन मिलता आ रहा है। लगभग हमको 3 महीना से कि हम आते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने मिलते हैं और आते ही एक शब्द बना हुआ है, रेफर टू सिवान। क्या इन लोगों को सरकार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का गृह जिला है, हम उनसे जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे क्या इनको तनख्वाह सरकार देने का काम नहीं करती है कि एक लाइन में लिख देते हैं रेफर टू सिवान। छोटा छोटा इशू, कोई बड़ा बड़ा इशू नहीं रहता, छोटा इशू रहता है। कहीं हल्का चोट का रहेगा, हल्का कटा हुआ रहेगा, उसमें भी सब सीख लिए रेफर टू सिवान। दूसरा चीज़ कंप्लेन था कि आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं हैं, कंपाउंडर एनएम के द्वारा और कंपाउंडर के द्वारा, गार्ड के द्वारा बस पर्ची बना के यहाँ से उनको भेज दिया। फर्स्ट एड का भी इलाज यहाँ नहीं हो रहा था। ये क्षेत्र के जनता का कंप्लेन है, जिसका हम प्रमाण भी रखे हैं, खुद आए हैं तो चैनल के माध्यम से आपको दिखाए भी हैं कि लंगे अवस्था में यहाँ के कर्मचारी जो पेशेंट का बेड होता है उस पर सोने का ये लोग काम करते हैं। लंगा अवस्था में हम लोग चेक निरीक्षण में पाए हैं। हमको जिला पार्षद हैं, हमको अधिकार है निरीक्षण करने का। यहाँ पर कोई किसी तरीके का ना हम लोग अभद्रता से बात की हैं, जाकर हम सीधे चेक किए हैं किस अवस्था में हमारा हॉस्पिटल है। हमारे क्षेत्र के जनता का जो उम्मीद पर जनता हमको जिता के भेजने का काम की है, उसका इलाज जो चल रहा है किस अवस्था में चल रहा है वो हम देखने के लिए आए थे। तो यहाँ पर देखा गया कोई इधर सोया है, कोई उधर सोया है। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कल हमको सीएस के पास जाकर धरना देना पड़ जाए या ये सदन का सवाल होगा। अप्रैल महीने में सदन चलेगा और हम डीडीसी साहब के सामने सीएस साहब से पूछेंगे कि अंदर हॉस्पिटल में चेक निरीक्षण करने गए तो इस तरीके का कांड पाया गया, साथ ही साथ हम पर गलत तरीके से व्यवहार इनके द्वारा किया गया। हम एक माननीय क्षेत्र के पार्षद हैं, जिला पार्षद हैं, हमको 1 लाख की जनता ने चुन के भेजा है उनकी आवाज़ उठाने के लिए, और हम आते हैं तो हमको गलत तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग कर ये लोग सवाल करने का काम करते हैं। क्या हमको राइट नहीं है इस क्षेत्र के बात का जानने के लिए, अस्पताल को देखने के लिए? हमको जनता ने चुन के भेजने का काम किया है। हम यहाँ पर देखे हैं, सारी कमियां सब ऑन कैमरा रिकॉर्डेड है। और कल इसी मुद्दे पर हम सीएस साहब के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे। अगर सीएस साहब जवाब नहीं देते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जिस दिन मीटिंग होगा, जिस जनरल बॉडी का मीटिंग बुलाया जाएगा, उसमें इस सदर अस्पताल का उप स्वास्थ्य केंद्र का सवाल उठेगा। और जिस तरीके से पाया गया है उस पूरे कक्ष के सामने, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सारे मेंबर और अध्यक्ष के सामने इस वीडियो को दिखाया जाएगा कि ये हालात है हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र अंदर का। लेकिन डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन पाया गया कि वो सोए थे। देखिए, ड्यूटी कर रहे हैं तो अपने चेंबर में न रहें, अपने बेडरूम में किस लिए हैं? चेंबर उनको बनाया गया ड्यूटी करने के लिए, चेंबर में रहें। अब उनकी क्या समस्या है वो जाने कि वो रूम में रहें। लगातार शराब से पूरा देश संलिप्त, पूरा बिहार संलिप्त पाया जा रहा है। कहीं हो सकता है उसमें उस संलिप्त हों लोग, बहुत चीज़ हो सकता है जो रूम के अंदर है। ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। हम चाहेंगे सीएस साहब से, आपसे आग्रह करेंगे कि आप गाड़ी उठाइए रात के अंधेरे में और 1900 ब्लॉक का 1900 जो आपका उप स्वास्थ्य केंद्र है सबका जाँच कीजिए। हम लोग मांग किए हैं निगरानी कमेटी का, जो अगले जनरल बॉडी के मीटिंग में निगरानी कमेटी बनेगी और हम लोग रात के अंधेरों में भी निरीक्षण करने का काम करेंगे।
अफसरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगा। सबसे बड़ा इस सदर अस्पताल पर आरोप है पैसा लेकर, घूस लेकर जबरन इंजरी बनाने का काम इस हॉस्पिटल के द्वारा किया जाता है। यह भी एक गंभीर आरोप है। लगातार क्षेत्र की जनता हमको बताने का काम करता है, लोग दिखाने का काम करता है लोग कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन पैसा के बदौलत हम पर इंजरी बना दिया जाता है। पहले एक दफ़ा एक हम केस में आए थे, यहीं के कर्मचारी द्वारा कहा गया कि नेताजी 10 दीजिएगा तो 307 का मुकदमा इस पर करवाने का हम इंजरी बना देंगे। क्या ये लोग ठेकेदार हैं? ये सब के सब दलाल माफिया घुस बैठे हैं और ये ठेका लिए हैं। दिन के अंजोरिया रात, अंजोरिया दिन हो, अंजोरिया रात हो, अच्छा दिन के उजाले में कल हम इस हॉस्पिटल के सामने अगर कार्रवाई सीएस साहब नहीं करते हैं, 24 घंटा के अंदर जांच नहीं करते हैं, तो कल यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। या तो हम रहेंगे या तो सीएस साहब रहेंगे, क्योंकि सीएस साहब दावा कर रहे थे कि मेरे क्षेत्र में सब हॉस्पिटल चुस्त एंड दुरुस्त है। इसी डिस्ट्रिक्ट के शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट का ये हालात, ये दुर्भाग्य है बिहार वासियों को, ये दुर्भाग्य है सिवान वासियों को कि इस हालात में उनका हॉस्पिटल पाया जा रहा है। क्या उम्मीद करें? गरीब गुरबा लोग सदर अस्पताल के नाम पर डरते आने से लिए। वो जानते हैं जब तक हम पर्ची कटवाने में समय व्यर्थ करेंगे तब तक हम किसी प्राइवेट में 2 पैसा दे के इलाज करवा देंगे। लेकिन सरकार इनको तनख्वाह देती है इलाज करने के लिए। अगर चेक कर दिया जाए तो दवाई नहीं होगा, यहाँ से दवाई भी गबन होता है। ये जाँच का विषय है। दवाई सारे इलाज के इनको जेनरिक दवाई मेडिसिन लिखना है। ये लोग बाहर से दुकान से सेटिंग रहता है वही मेडिसिन लिखते हैं, जो दुकानदार इनको सजेस्ट करता है, जो उनको ला कर देता है वही मेडिसिन लिखते हैं। इनके पास दवाई संपूर्ण मात्रा में नहीं होगा, फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं है। ये जांच का विषय है और इस पर हम जांच का मांग करते हैं। एक जिला पार्षद सदस्य होने के नाते जिस दिन निगरानी समिति की गठन हो जाएगा जिसमें सारे लोग रहेंगे, हम लोग दिन के उजाले और रात के अंधेरे रातों में भी निरीक्षण करने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि आपके आवश्यक निरीक्षण करने से ये जो स्वास्थ्य केंद्र है इस पे सुधार हो पाएगा? देखिए, हम तो सामने लाए ना, पारदर्शिता थी, आपको हम ओपन किए, उजागर किए। कोई लंगा अवस्था में पाया गया है, कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। जो आपका पेशेंट का बेड है उस पर आप लंगा अवस्था में पाए गए हैं, कुछ भी हो सकता है। वो जांच हो, अगर कैमरा लगा हो तो कैमरा के माध्यम से जांच हो कि उस रूम में कौन कौन गया है। ये बहुत बड़ा चीज़ है। आप लंगा अवस्था में हॉस्पिटल में कहते हैं, गर्मी का दिन है, आपको सरकार सोने के लिए पैसा देती है, आपको सरकार काम करने के लिए, जगने के लिए और लोगों का इलाज करने के लिए आपको पैसा देने का काम करती है। ये कतई आप कह रहे हैं, कतई आप कह रहे हैं कि हम सोए हुए नहीं हैं, हम ड्यूटी हैं। क्या भाई हम ड्यूटी हैं? आप किसी रूम में सोए हुए हैं और एक पार्षद से कहते हैं कि आप ही जानते हैं, जबरदस्ती बतिया रहे हैं हमसे। हमको 1 लाख के जनता द्वारा चुनकर हमको नेतृत्व करने के लिए दायित्व दिया गया है और हम आते हैं तो आप इस तरीके से बात करते हैं। हम कोई दलाल दिखते हैं कि कोई माफिया हैं? हम क्षेत्र के जनता का आवाज़, क्षेत्र के जनता के समस्या को लेकर यहाँ पर आए थे। हम देखने के लिए आए थे क्या हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? हमको संविधान अधिकार दिया है, एक आम आदमी को अधिकार दिया है, कोई जाकर निरीक्षण कर सकता है। अगर कोई भी अवस्था में हॉस्पिटल रहता है उसको उजागर कर सकता है। एक आम आदमी का अधिकार है जो हमको संविधान देने का काम किया है। उस अधिकार से हम आए हैं, पहले जिला पार्षद बाद में हैं, लेकिन एक आम आदमी के भी अधिकार से आए हैं। इस पीड़ा से हम गुजरे हैं। चलिए, तो ये थे अरविंद कुमार यादव जो कि यहाँ से नवनिर्वाचित जिला पार्षद हैं और आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल देखा। फिलहाल हम गार्ड साहब को, यहाँ के एएनएम को और जीएनएम को बहुत जय हिंद कहेंगे कि उन्होंने अपना जो ड्यूटी मिला है वो सही ढंग से, जो यहाँ पे एएनएम है, जीएनएम है और गार्ड साहब जो सही ढंग से ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो ड्यूटी कर रहे हैं उन पर टिकट टिप नहीं है, तो अपना समय दे रहे हैं बेचारे। कि देखिए दिक्कत क्या होता है, जो बड़े लोग हैं छोटों लोगों का यूज करते हैं, दबाव देते हैं, अपने सोए रहते हैं। छोटा आदमी मजबूर होता है, छोटा छोटा कर्मचारी मजबूर होता है और हम उनको बधाई देते हैं कि आप लोग इस अवस्था में ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन जो ड्यूटी नहीं कर रहे थे, जो लंगे अवस्था में थे, उन पर हम कार्रवाई करने का मांग करते हैं, जो पाए गए हैं।
चलिए, फिलहाल अभी 2-4 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए थे। उनसे मैंने सवाल किया था कि आपकी जो कि जिले का स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी लचर हो चुका है। उन्होंने कहा नहीं, आप जाके आवश्यक निरीक्षण कीजिए और रात में दिन में जब भी मर्जी जाइए आप सदर अस्पताल से लेकर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाके और देखिए कि मेरे स्वास्थ्य केंद्र का क्या स्थिति हमने बना रखा है। हमने सही ढंग से दवा हर चीज़ वहाँ पे उपलब्ध कराया है। फिलहाल आप अंदर से ये तस्वीरें देख रहे थे। अब देखने वाली बात यह है कि जो डॉक्टर साहब अपने ड्यूटी से गायब थे और जाके चैन की नींद में सो रहे थे, फिलहाल यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी उन पे किस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।